हेलो दोस्तों। आज के ड्रामे में हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं, इसमें आपको जादू, मामा, जासूसी, थ्रिलर और भूतों पर मबनी कॉमेडी सब कुछ देखने को मिलेगा। कहानी इतनी दिलचस्प और मज़ाहिया है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। कहानी के आगाज़ में हम देखते हैं कि एक शामन एक बच्चे से बदरूह निकाल रहा होता है और इस दौरान वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है, जिसके बाद एक खातून इसकी देखभाल करती है और वो खातून से कहता है कि मेरा बेटा है। दूसरी तरफ हम शामन के पौते वाम को देखते हैं, जो एक जादूगर है और हमारी कहानी का हीरो भी है। वो उस वक्त एक पानी के टैंक में फंस जाता है जब अवाम में से एक लड़की की हीर पनाकर उसके पास गिरती है और वो टैंक का ताला खोल देती है, जिससे वो बाहर आ जाता है और सबके सामने कहता है कि मुझ जैसा जादू कोई नहीं कर सकता, मैं सबको चीलिंग करता हूँ। आसी दौरान हम कहानी की हीरोइन को देखते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर है, मगर वो प्रमोशन लेकर डिटेक्टिव बनना चाहती है। वो एक रेस्टोरेंट की तरफ भागती है जहां दो लड़कियां एक लड़के के पीछे लड़ रही होती हैं। वो दोनों को रोकने की कोशिश करती है, जिसमें उसे चोट भी लग जाती है। वहीं वांग का एक मददगार आता है और उसे बताता है कि अगला जादू वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके सामान में खराबी आ गई है। लेकिन वांग कहता है कि ये ट्रक हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा जादू है, इसलिए हम उसे रोक नहीं सकते। तमाम तैयारी कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जैसे ही वो बाइक पर स्टेज पर दाखिल होता है, वो कुछ तीरों को आग लगाकर अवाम में बांट देता है और कहता है कि उन्हें अपने पास रखो और मुझ पर निशाना लगाओ। दूसरी तरफ शुई अपने पड़ोसी मन से मिलती है, जो इस वक्त बहुत मेहनत कर रहा होता है क्योंकि उसकी बीवी हामिला होती है। तभी एक आदमी एक औरत का पर्स छीनकर भाग जाता है। शुई उसके पीछे मन की बाइक लेकर दौड़ती है और ताक़ब करते करते वो वांग के शो में पहुंच जाती है, जहां वांग को एक तीर लग जाता है। जैसे ही लोग घबरा जाते हैं, वो उसका हेलमेट उतारते हैं तो वांग वहां होता ही नहीं और कुछ लम्हों बाद वो पर्दे के पीछे से दोबारा जाहिर होता है। लेकिन शुई उसे चोर समझकर पकड़ लेती है। वो उसे सब कुछ समझाता है कि वो जादूगर है, चोर नहीं। मगर शुई उसकी बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ जो चोर को पकड़ने आई थी। ये सुनकर वांग कहता है कि तुमने मेरा वक्तन दायर किया है, इसलिए तुम्हें जुर्माना देना होगा। रकम सुनकर शुई खामोशी से हेलमेट उठाकर भाग जाती है, जहां वो गलती से वांग का हेलमेट उठा लेती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि किसी ने उस चोर को मारकर खंबे से बांध दिया है। अगले मंजर में शुई अपने सीनियर को समझा रही होती है कि उसने चोर को पकड़ा जरूर है मगर मारा नहीं। तभी शुई का करिश कैसो आता है और उसकी खैरियत पूछता है। सीनायर कहता है कि चोर जख्मी हो गया है और एक मीटिंग बुलाने का कहता है। दूसरी तरफ कुछ लोग वांग के पास जूते मरम्मत कराने आते हैं। शुरू में वो इनकार कर देता है, मगर जब वो गायल नामी शख्स का नाम सुनता है तो मान जाता है। ये राज क्या है, ये हम आगे जानेंगे। जब शुई हेलमेट वापस मन को देती है तो वो बताता है कि उस हेलमेट में कैमरा लगा हुआ है और वहाँ हम देखते हैं कि उस कैमरे ने वांग के शो की सारी चीज़ें रिकॉर्ड की होती हैं। वहाँ चीज़ें खुद ब खुद उड़ रही होती हैं और ये सब तीन भूत कर रहे होते हैं। तब पता चलता है कि वांग अपने जादू इन भूतों की मदद से करता था, यानी उसने तीन भूतों को कैद कर रखा था। वांग इन भूतों को बंद कर देता है और इसी दौरान उसे कॉल आती है कि उसका दादा मर गया है। वो फौरन वहां जाने के लिए निकलता है। शुई भी उसके पीछे जाती है और अपनी शनाख्त दिखाकर हेलमेट बदल लेती है और मन को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हम पुलिस चीफ चांग को देखते हैं, जो बहुत अमीर शख्स है। वो शवी के साथ पार्टी कर रहा होता है। वहां केसो आता है, जो चांग का बेटा होता है। वो उन्हें पार्टी में शामिल होने को कहता है, मगर वो इनकार कर देता है और बाहर आकर शुई से मिलता है। उधर वांग अपने दादा के जनाजे पर पहुंचता है, जहां मालूम होता है कि उसका दादा बहुत अच्छा शामिल था, मगर एक दिन किसी ने उसे कातिल के केस में फंसाया, जिसकी वजह से लोग उसके पास आना छोड़ गए और वांग ने सोचा कि वो कभी अपने दादा की तरह शामिल नहीं बनेगा। फिर मंजर बदलता है और जेल में दिखाया जाता है, जहां एक खातून आकर वांग से कहती है कि वो अपने दादा की जगह ले ले, मगर वो साफ इनकार कर देता है और चला जाता है। यहाँ हम मन को देखते हैं, जो अपनी बीवी के लिए केक खरीदने जाता है, मगर महंगा होने की वजह से सिर्फ रोटी लेकर वापस आता है। रास्ते में वांग गाड़ी चलाता हुआ किसी को सामने देख कर गाड़ी मोड़ता है और सितून से टकरा जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो मन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। तब पता चलता है कि मन मर चुका है। वो मदद मांगता है, मगर वांग इनकार कर देता है और घर वापस आकर शुई के आने और हेलमेट के बारे में जानता है। अगले दिन वो शुई के पास हेलमेट लेने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि कैमरे में कुछ और भी रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन जब शुई को एक लाश के बारे में इत्तला मिलती है तो वो चली जाती है जाए।
वारदात पर पहुंचकर जब वो मन की लाश देखती है तो हैरान हो जाती है। वांग भी वहां आता है और कहता है कि उसने कल ही उस आदमी को देखा था जो अपनी बीवी और रोटी की बात कर रहा था। शुई जब मन की बीवी को रोते देखती है तो बहुत अफसरदा हो जाती है। वो वांग की बातें याद करके तफ्तीश शुरू करती है और थोड़े फासले पर मन की बाइक और रोटी भी मिलती है। उसे एक गाड़ी की लाइट के टुकड़े भी मिलते हैं जो वो वांग की गाड़ी की टूटी हुई लाइट से मिला कर देखती है तो वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इस पर वो वांग को मुजरिम समझकर इस पर बंदूक तान लेती है, लेकिन इसी वक्त एक भूत आकर वांग को बचा लेता है। ये देखकर शुई डर जाती है। वांग उसे सब कुछ समझाता है कि ये सब भूतों ने किया है, मगर शुई को कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शुई का दादा एक फरिश्ते के साथ नरवान की तरफ जा रहा होता है। अगले मंजर में शुई वांग के घर पर होती है, जहां वांग भूत लड़की के साथ बैठा होता है। शुई को इस बात पर यकीन नहीं आता, तो वांग उसे यकीन दिलाने के लिए भूत के जोते हुआ में उड़ाता है। ये देखकर शुई हैरान रह जाती है और मान लेती है। फिर वो मन के घर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वांग और शुई के दरमियान एक माहिदा होता है कि वांग भूत मन की मदद से कातिल को पकड़ेगा और शुई उसे हेलमेट वापस करेंगे। वांग अपने भूतों को पुलिस स्टेशन भेजता है ताकि तफसीलात हासिल की जा सकें और खुद शुई के साथ मन से बात करता है। वो उसे याद करने के लिए कहता है कि कल रात क्या हुआ था। बेचारा मन याद करता है कि इसका एक बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और वो जिंदा था, लेकिन इस गाड़ी के मालिक ने उसे जंगल में ले जाकर मार दिया। ये सब सुनकर दोनों को बहुत अफसोस होता है। दूसरी तरफ पुलिस को भी हादसे की जगह से लाइट के कुछ टुकड़े मिलते हैं जो एक महंगी गाड़ी के होते हैं, यानी जिसने हादसा किया वो अमीर आदमी था। इस आदमी का पता लगाने के लिए वो गैराज पहुंचते हैं। वहां का मालिक पुलिस को देखकर भागने का मंसूबा बनाता है। वो उन्हें एक पुरानी एसयूवी दिखाकर वापस भेज देता है और जैसे ही वो जाने लगते हैं कैसो वहां आता है, क्योंकि उसे एक गाड़ी के डैश कैम की वीडियो मिल गई थी कि भाई उसकी गाड़ी भी जाए। वो कुआं के करीब ही थी। शुई फिर हैसू को समझाती है, मगर हैसू इसकी एक बात भी नहीं सुनता और वूम की कार लेकर अंदर भाग जाती है, जहां उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर कोई दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि अंदर मालिक कार और हेलमेट को कुचल रहा होता है। आवाज सुनकर शुई अपनी गाड़ी से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है। जैसे ही वो हेलमेट लेने की कोशिश करती है, तब तक वो कुचला जा चुका होता है। उसके बाद वो मालिक से सच बताने को कहती है, मगर मालिक उल्टी सीधी बातें करने लगता है। ऐसा लगता है कि वो पुलिस के सोलियोंट का मेंबर है। जैसे ही शुई ये सुनती है, वो बाहर आकर रोने लगती है और फिर उसे अपने दादा के अल्फाज याद आते हैं, जिन्होंने कहा था कि मुजरिम मेरे सामने था, मगर मैं कुछ नहीं कर सका। ये सब सोचकर वो कहती है, अब शो टाइम है, जहां वूम के तमाम भूत वहां पहुंचकर मालिक को इस तरह डराते हैं कि वो सबके सामने आकर सब कुछ इकरार कर लेता है। शुई बहुत खुश हो जाती है और वूम का शुक्रिया अदा करती है, जिस पर वो मुस्कुरा देता है और फिर खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि शुई ने कातिल को पकड़ लिया। मगर भाई चांग बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि वो कातिल पुलिस सोलियोंट का मेंबर था। अगले मंजर में वांग इन्हीं कंपनियों के लिए शो कर रहा होता है, जहां उसके सामने एक और जादूगर गायल भी मौजूद होता है, मगर वांग के जादू सबकी तौजा हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उसके भूत मदद कर रहे होते हैं, जिनमें मन भी शामिल होता है। फिर हम सबको अस्पताल में देखते हैं, जहां मन की बीवी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया होता है। वांग भी वहां आकर तोहफे और रकम देता है। दोस्तों, उसने ये पैसे मन की मदद के बदले में दिए थे जो उसने अपनी बेटी को दे दिए। वो भूतों के खानदानों की इसी तरह मदद करता था, यानी हमारा हीरो एक नेक दिल इंसान था। अगले मंजर में जब शुई दोबारा वांग का शुक्रिया अदा करती है, तो वो कहता है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि इस हेलमेट में मौजूद वीडियो के जरिए अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। तब शुई उन भूतों का शुक्रिया अदा करती है और उनसे उनके पसंदीदा खाने के बारे में पूछती है। जैसे ही सब दीवार पर लिखना शुरू करते हैं, वांग गुस्सा हो जाता है और शुई को वहां से निकाल देता है। ये सब मनाजर बहुत मजाहिया लग रहे होते हैं। शुई जैसे ही वहां से निकलती है, उसे हैसी नजर आता है, जिसे देखकर वो मुस्कुरा देती है। ये देखकर वांग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हीरो के अलावा हीरोइन किसी से इतनी नरमी से बात नहीं करती थी। यह शुई आकर वांग से पूछती है कि उसने शामन बनने से इनकार क्यों किया। वो कहता है कि वो अब भी अपने दादा के वाकये से नाराज है। दूसरी तरफ शुई के सीनियर्स उसे सोलियोंट में शामिल होने का कहते हैं, जहां चांग भी उसे ऐसा करने का मशूरा देता है। शुई एक तस्वीर देखकर याद करती है कि एक सीरियल कलर ने माजी में उसके वालिद को कत्ल किया था और उसके दादा भी इस वक्त वहीं मौजूद थे। दोस्तों, वही कातिल खुद चांग था, लेकिन लाश खाई में गर जाने
की वजह से कभी मिली नहीं। यानी यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी, जो हम आगे जाकर जानेंगे। दूसरी तरफ चाई कुछ मंत्र फूंक कर वहां से चला जाता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक गांव में मछलियां पकड़ रहे होते हैं, जहां उनमें से एक का बेटा आता है जो जहनी तौर पर कमजोर होता है, मगर लोग कहते हैं कि उसने कई कत्ल किए हैं। फिर वो समंदर से एक आवाज सुनता है। समंदर के नीचे एक गुठड़ी होती है जहां से आवाज आ रही होती है। शुई अपनी दोस्त को बताती है कि उसने अपने वालिद के कातिल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर कोई सबूत नहीं मिला। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे मशूरा देती है कि वो वूम के भूतों की मदद लेकर अपने वालिद के कातिल को ढूंढ सकती है। शुई को ये ख्याल बहुत पसंद आता है। वो सबके लिए खाना तैयार करती है और वूम के घर ले जाती है। वांग घबराकर जाग जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है बेहोश होकर शुई पर गिर जाता है। शुई उसे अंदर लाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। बहुत पूछने के बाद वांग उसे कहता है कि हाल से दवाई ले आओ। शुई जब दवाई तलाश करती है तो उसे एक दवाई का डब्बा नजर आता है जो खुद ब खुद उसकी तरफ आ रहा होता है। ये देखकर वो कहती है कि तुम्हें पुलिस यूनिट ज्वाइन करना चाहिए। वो दवाई वूम को देती है। तब जो आकर कहता है कि तुम शुई की मदद कर सकते हो मगर मेरी नहीं, और वो जल्दी ही पुलिस यूनिट ज्वाइन करने वाला है। ये सुनकर शुई वूम से कहती है कि वो भी पुलिस यूनिट ज्वाइन करे। बहुत सोचने के बाद वो मान जाता है और उसे कुछ पैसे देकर जाने लगता है। वो उसे दौड़ करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की, मगर शुई गुस्सा हो जाती है। फिर रख कर उसका शुक्रिया अदा करती है और वहां से चली जाती है। यह सुनकर जो देखता है कि उसके फेन मीटर में एक रोशनी और बढ़ गई है। वो वूम से कहता है कि शुई ने दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा किया है और जितना ये मीटर चमकेगा इतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी। जिस दिन ये मुकम्मल हो जाएगा शोई जन्नत जा सकेगी। दूसरी तरफ जैसे ही शोई पुलिस स्टेशन पहुंचती है, वो खबरों में कत्ल का केस देखती है और तफ्तीश के लिए निकल जाती है। इसका सीनियर साथियों से कहता है कि शुई के वालिद फलमून केस की तफ्तीश करते हुए मारे गए थे, जिसका कातिल तो मर चुका है, मगर शुई के वालिद की लाश आज तक नहीं मिली। इसीलिए जब भी फलमून से मुतालिक कोई केस आता है वो खुद तफ्तीश के लिए चली जाती है। नाधर चाई वूम को समझा रही होती है कि उसे पुलिस यूनिट ज्वाइन करना चाहिए और परसों शुई से मजीद शुक्रिया सुने ताकि उसका रेटिंग बढ़े और चाई को फायदा हो और वो जन्नत जा सके, मगर वूम साफ इनकार कर देता है। अगले मंजर में वांग शो दिखा रहा होता है जहां गायल पहले से मौजूद होता है। वो अपना शो शुरू करता है जिसमें जो भी शामिल होता है उसे सबक सिखाने के लिए वो इसके रंगों में आग लगा देता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। बाद में वांग घर आकर देखता है कि गायल उससे ज्यादा मशहूर हो गया है और रोज नए इश्तहारात मिल रहे हैं। ये देखकर वो आखिरकार पुलिस फोर्स में शामिल होने का फैसला कर लेता है। वांग शुई के पास पहुंचता है। शुई उसे देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वांग के लिए वेलकम पार्टी रखी जाती है जहां वो कहता है कि वो सिर्फ शुई के साथ काम करना चाहता है। पुलिस चीफ भी मान जाता है। जैसे ही शुई उसका शुक्रिया अदा करती है, चाई के फैन मीटर में एक और रोशनी बढ़ जाती है, यानी इसकी रेटिंग में इजाफा हो जाता है। उसके बाद वोम शुई के साथ काम करने लगता है, मगर वो ध्यान नहीं देता। इस पर शुई नाराज हो जाती है और बहुत कुछ कहती है। ये सब चाई को भी पता चल जाता है क्योंकि उसके फैन में रोशनी बढ़ती है, जिसका मतलब होता है कि अब इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी होगा उसका असर चाई पर पड़ेगा। फिर चाई सबके लिए खाना बनाता है और खुद आराम करने लगता है। ये देखकर शुई उसे डांटती है। जैसे ही शुई किचन में जाती है वो एक खातून को देखती है जो मिस्टर कम नामी शख्स को डांट रही होती है। जैसे ही फ्रिज खुलता है वो सामने खड़े लोगों से बात करती है और कहती है कि मिस्टर कम को घर छोड़ाओ। वो जंगू के साथ चला जाता है जहां शुई उन्हें घर ले जाकर बहुत सा पैसा देती है। जब शुई पूछती है तो वो दिखाते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा रकम है। ये देखकर शुई को शक होता है और वो अपनी टीम को बुला लेती है। तफ्तीश में मालूम होता है कि उनके घर से 10 अरब डॉलर निकले हैं, जिस पर सबका शक उसके गुमशुदा बेटे पर जाता है। दूसरी तरफ पुलिस एक खुदकशी केस की तफ्तीश कर रही होती है जहां लोग ऑनलाइन जुए में पैसा हारने के बाद जान दे देते हैं। इसीलिए पुलिस ने उस जवारी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया होता है। अगले मंजर में वांग को मिस्टर कम से खबर मिलती है कि इतनी रकम कैसे निकली। ये देखकर वो अफसोस करता है और कहता है कि अगर वो शुई के साथ गया होता तो उसे भी कुछ पैसा मिल जाता। तब शुई आती है और उसे मिस्टर कम के घर जाने को कहती है। वांग फौरन चला जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि कुछ लोग मिस्टर कम को तंग कर रहे हैं। वो बचाने जाता है, मगर जब शुई अंदर जाती है तो देखती है कि मिस्टर कम की लाश वहां पड़ी है और उसकी रूह आज़ाद नहीं हुई, क्योंकि उसकी आखिरी ख्वाहिश अपने बेटे से मिलने की थी, जो पूरी नहीं हो सकी। आज के बाद सब इकट्ठे बैठे होते हैं जहां मिस्टर कम सबको बताते हैं कि उसे बहुत बर्री जुए की लत थी,
लेकिन जब उसने ये आदत छोड़ी तब तक उसका बेटा खुद जुए में फंस चुका था और वो सारा पैसा उसी का था। ये सुनकर सब उसके बेटे को पकड़ने का मंसूबा बनाते हैं। वो सब गीलंग हाउस पहुंचते हैं जहां शोई और वांग भूतों की मदद से खेल खेलकर हर इनंग जीतने लगते हैं। ये देखकर एक शख्स अंदर जाकर किसी को इत्तला देता है जो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर कम का बेटा लन होता है। वो कंप्यूटर पर ऑनलाइन जुआ खेल रहा होता है जहां एक आदमी हर गेम धोखे से जीत रहा होता है। वह शुई और वोम के साथ आकर खेलता है मगर फिर भी हार जाता है। फिर एक शख्स अंदर आकर वोम और शोई को ऑनलाइन जुआ खेलने का कार्ड देता है जिसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका मकसद मिस्टर कम के बेटे लन को पकड़ना होता है। जैसे ही वो वहां से निकलने लगते हैं हैसू अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। ये देखकर शुई और वांग छपने लगते हैं मगर भागते वक्त वोम का पैसों का थैला वहीं रह जाता है। वोम उसे लेने वापस जाता है। हैसू इसका बैग पकड़ लेता है। वोम भी बैग पकड़ लेता है मगर भागता नहीं। तब शुई फायर एक्सटेंशन से गैस फैलाकर वोम को बचा लेती है और वहां से निकल जाती है। घर वापस आकर जब वो बैग चेक करती है तो पता चलता है कि इसमें पैसे नहीं हैं। फिर उसे याद आता है कि उसका बैग किसी और के साथ बदल गया है। ये देखकर वांग बच्चे की तरह रोने लगता है क्योंकि उसके पैसे भी उसी में थे जो उसके हाथ से निकल गए। शुई उसे तसल्ली देती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इसके पैसे वापस कर देगी मगर अचानक इसे एक तस्वीर नजर आती है जिसके बारे में वांग बताता है कि ये एक प्रासरार जजीरा है जहां वो बहुत पैसा जमा करके जाना चाहता है। वहां कोई इंसान नहीं है और कोई उसे तंग नहीं करेगा। ये सुनकर शुई पूछती है कि उसे इंसानों से दूर क्यों रहना है मगर उससे पहले कि वो जवाब दे एक पैगाम ऑनलाइन गेलंग की तरफ से आता है जिसे देखकर सब उसका आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश करते हैं मगर सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है इसलिए वो नाकाम रहते हैं। अगले मंजर में वंग शुई के साथ मिस्टर कमसेलन के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो एक आम मगर चालाक आदमी है और जब भी वो कुछ छिपाता है तो ऐसी जगह रखता है जहां सब देख सकें। ये सुनकर वांग समझ जाता है कि लन हमारे सामने ही है मगर हम उसे पहचान नहीं पा रहे। वो याद करता है कि जब उसने पुलिस यूनिट के लिए खाना बनाया था तो उसने इमारत की छत पर कई एग्जॉस्ट पाइप देखे थे। फिर वो दोनों दोबारा इसी इमारत में जाते हैं और तलाश करते करते एक बेसमेंट तक पहुंचते हैं जहां वांग शुई को रोकता है और खुद अंदर जाता है। लन को पहले ही उसका पता चल जाता है। वहां पहुंचकर वांग लन से कहता है कि वो उसे पकड़ने नहीं आया बल्कि एक सौदा करने आया है जिसके लिए उसे सिर्फ 1 करोड़ रुपए चाहें। ये सुनकर लन हंसने लगता है और पैसे देने के बावजूद उसे मारने की कोशिश करता है। ये देखकर वांग अपने तमाम भूतों को बुलाता है मगर कोई नहीं आ पाता क्योंकि सब किसी और जगह मसरूफ होते हैं। आखिरकार वांग लन से लड़ता है और जब लन उसे मारने वाला होता है तो शुई आकर उसे बचा लेती है। ये देखकर वांग को अपने माजी का मंजर याद आ जाता है। जिंदगी के दोस्तों जहां शुई ने पहली बार उसकी जान बचाई थी लेकिन कैसे ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर उसके बाद लन को पुलिस ले जाती है और शोई वाम को समझाती है कि लन को भी अकेले रहने की आदत थी मगर जब हमारे साथ कुछ लोग होते हैं तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए क्योंकि हर किसी के पास अच्छे दोस्त और ख़ानदान नहीं होते। खैर अगले मंजर में हैसू शुई को लंच के लिए बुलाता है मगर वो इनकार कर देती है और वाम के पास आती है। ये देखकर शुई को बहुत जलन होती है और वो वान के पास जाकर इधर उधर देखने लगती है कि कहीं कोई भूत इसके करीब तो नहीं। शुई को वाम की ये हरकतें बहुत अजीब लगती हैं जहां वो कहती है कि मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि क्या मेरे वालिद का भूत मुझसे मिलने आया है या नहीं। उसके बाद वो उसे अपने वालिद की कब्र पर चलने का कहती है क्योंकि 2 दिन बाद उनकी बरसी थी और वो चाहती थी कि वान उसके साथ चले ताकि देख सके कि उसके वालिद मिलने आए हैं या नहीं। ये सुनते ही वान उसे याद दिलाता है कि वो उसे ज़ाती काम के लिए बुला रही है। शुई कहती है कि अगर तुम नहीं आना चाहते तो मत आओ और चली जाती है। दूसरी तरफ चांग हो हैसो को एक ब्लाइंड डेट पर जाने को कहता है क्योंकि लड़की का वालिद एक सियासतदान था और चांग हो को जल्दी तरक्की मिलने वाली थी। हैसू का दिल नहीं चाहता मगर वालिद के कहने पर वो तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ वान को हर जगह शुई नजर आने लगती है जो इससे मदद मांग रही होती है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। अगले मंजर में एक बूढ़ी औरत शामन दिखाई जाती है जो कुछ कर रही होती है जब उसकी नवासी आरी मकरिस से कहती है कि शहर बदल लो क्योंकि उसे वाम बहुत पसंद है। लेकिन वाम को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और देखने में लगता था जैसे वो किसी के काबू में है। अगले दिन आरी वाम के घर के सामने शिफ्ट हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे ज़रूर शादी करूंगी मगर वाम कहता है कि ये कभी मुमकिन नहीं। आरी पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्ल फ्रेंड है तो वो हाँ कहता है और इसी वक्त शुई भी अपने घर से बाहर आती है जिसे आरी उसकी गर्ल फ्रेंड समझती है और कहती है कि ये उसकी मुस्तकबल की बीवी है।
ये सुनकर शुई बहुत हैरान रह जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, जहां वान भी आ जाता है और शुई को डांटने लगता है कि वो किसी के घर में यूं नहीं आ सकती। और बात करते करते उसकी नज़र जजीरे के पत्तों पर पड़ती है, जिन पर शुई ने कई निशानात बनाए थे। उसे समझ आ जाती है कि अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। फिर वही जहनी तौर पर बीमार लड़का दिखाया जाता है, जो समंदर में मछलियां ढूंढ रहा होता है, और उसे वो बंडल मिलता है। जैसे ही वो खोलता है, एक काला साया निकलता है और उसके अंदर चला जाता है, जिससे वो इसके काबू में आ जाता है और कश्ती पर मौजूद सब को समंदर में फेंक देता है। ये वही साया था जिसका जिक्र लेडी शामन ने किया था। जब शोई उससे शहर बदलने की वजह पूछती है तो वो कहती है कि उसे लगता है कि 10 साल पहले वाली बदरूह वापस आ गई है। ये सुनकर शुई बहुत फिक्रमंद हो जाती है। दूसरी तरफ वाम को हर जगह शुई नजर आने लगती है, जो इससे मदद मांग रही होती है, तो वो बहाना बनाकर इससे सीधा बात नहीं करता और शुई के साथ उसके वालिद के अंगूर के बाग की तरफ चला जाता है। वहां शुई बताती है कि जब उसके वालिद इसकी तैराकी के मुकाबले में नहीं आए तो उसने कहा कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं, मगर फिर वो मर गए और वो कहना चाहती थी कि मुझे इनकी हमेशा ज़रूरत थी। ये कहते हुए वो रोने लगती है। जब वो बाग पहुंचते हैं तो वहां बहुत से भूत होते हैं। जब एक भूत शुई की तरफ बढ़ता है तो वाम उसे दूर हटाता है और कहता है कि उसे उनसे दूर रहना होगा। जैसे ही वान शुई के वालिद की तस्वीर देखता है, वो उसे देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ शुई उसे बताती है कि उसके वालिद फुलमून केस पर काम कर रहे थे, जहां एक शामन को गिरफ्तार किया गया था। इसी की वजह से वो मर गए। ये सुनकर वाम खामोश हो जाता है, यानी यहाँ कोई बड़ा राज छिपा था। अगले दिन वो एक आदमी को अवर स्पिदिंग पर पकड़ते हैं, जो एक मशहूर अदाकार होता है जिसने नशा किया होता है, और कुछ लोग वाम के पास आकर उससे इंटरव्यू करते हैं और बच्चे से उसके जादू के करतब दिखाने को कहते हैं, मगर बच्चा उसे बेइज्जत कर देता है और उसके जादू के तमाम तरीके बता देता है। दूसरी तरफ शुई को इस किश्ती पर मरने वालों की खबर मिलती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से एक की शक्ल कातिल से मिलती थी। शुई उस गांव में जाती है जहां बूढ़ी लीडी शामन मरने वालों की रूहों के सुकून के लिए पानी से रस्म कर रही होती है। 5 प्यालों में चावल कपड़े में बांधकर फेंके जाते हैं, मगर जब वो निकाले जाते हैं तो एक प्याले में चावल मौजूद होता है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि इस पानी में बदरूहें कैद थीं जो शामन को महसूस हुए। दूसरी तरफ वो जहनी मरीज लड़का शुई के सर पर जन्नत की रोशनी देखता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है, जब तक कि शुई बस में नहीं चली जाती। दूसरी तरफ चाईवन एक के पाप आइडल हीरस के साथ शोट करने जा रहा होता है, क्योंकि वो उसकी पसंदीदा थी। जब वो नहीं मानता तो जो उसे अपनी तलवार से डराता है, और ये मंजर बहुत मजाहिया होता है। आखिरकार वो डर कर मान जाता है। जब बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है तो वो देखने जाता है तो हीरस मिलती है, जो बलावजा उससे चिपक रही होती है। जैसे ही वो उसे बाहर छोड़ने जाता है, वो शुई और हैसू को देखता है, जहां हैसू ने शुई के कुंधे पर हाथ रखा होता है। ये देखकर वान को बहुत जलन होती है, यानी वो भी शुई को पसंद करने लगा था। फिर शुई उसे एक कुत्ते की तस्वीर दिखाती है जो लापता था। वाम पहचान लेता है कि ये वही कुत्ता था जो इस बच्चे के साथ था। उसके बाद वो कुत्ते को जलाने वाली कार दिखाती है। वो हीरस को छोड़ने निकलता है, मगर रास्ते में उसकी हरकतों से तंग आकर उसे वहीं छोड़ देता है। लेकिन कहानी में मोड़ आता है जब हीरस फोन पर कहती है कि वाम को फंसाना आसान नहीं। अगले दिन वाम शूटिंग के लिए पहुंचता है तो वही कत्ता वहां बैठा होता है। उसे समझ आ जाती है कि कत्ता मर चुका है और अब उसकी रूह है, मगर वो इसकी मदद किए बगैर नहीं रह सकता। सारे मुलाजिम उसकी बड़ाई करने लगते हैं तो वो शुई को फोन करता है, मगर वो मुकम्मल बात सुने बगैर ही चली जाती है। शूटिंग के दौरान हैरिस डायरेक्टर से कहती है कि वो वाम के साथ शूट करे। शुई भी मदद के लिए मान जाती है। दोनों एक ड्रामा शॉट करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, मगर शॉट के दौरान शुई डर कर गिरने वाली होती है तो वाम उसे बचा लेता है। ये देख कर लोग समझते हैं कि ये भी ड्रामे का हिस्सा है। वो बहुत खुश होते हैं। शॉट खत्म होने के बाद दोनों बाहर आते हैं तो कता वाम का बेग गिरा देता है, जिसमें से एक काफी का पैकेट निकलता है जो हीरस ने वाम के बेग में रखा था। शुई उस पैकेट को मंशियात के लिए चेक कराती है और पता चलता है कि इसमें नशा मौजूद है। हैसो उसे बताता है कि हीरस इस आदमी से राबिते में थी जिसे हैसो ने मंशियात के केस में पकड़ा था। हैसो वाम को कहता है कि वो शुई से दूर रहे, क्योंकि वम एक शामन का पूता था जो शवी के वालिद की मौत की वजह था। ये सुनकर वाम कुछ नहीं कहता और चला जाता है। दूसरी तरफ शुई हैरिस का पीछा करती है, मगर कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वाम का एक मुलाजिम ये सब देखकर वाम को बताता है। वाम आता है और भूतों की मदद से सबको मार भगाता है। ये लड़ाई देखने में बहुत मजाहिया होती है। कुछ देर बाद हैसू अपनी टीम के साथ पहुंचता है और वाम से बात करने को कहता है, मगर बात खत्म होने के बाद शुई वाम
के साथ घर आती है जहां वो उसकी दवाई ढूंढती है और उसे अपने दादा की एक तस्वीर मिलती है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। जब वाम आता है तो वो कुछ कहे बगैर वहां से चली जाती है, मगर तस्वीर देखकर उसे समझ आ जाती है कि शायद शुई सब कुछ जान चुकी है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि हीरस सफाई कर रही होती है जब एक जूनियर उसके पास आकर किस्मत दिखाने कहता है, मगर वो कहती है कि इसकी दादी अभी नहीं आए। फिर वो बूढ़ी औरत हीरस के हाथ से खाना लेकर वाम के घर आती है जहां वाम कुछ खरीदारों के आने से पहले हीरस को भगा देता है। बाहर जाकर वो खरीदारों को देखती है और उन्हें डराकर भगा देती है कि यहाँ भूत रहते हैं। अंदर आते ही भूत उनको डराते हैं। ये सब देखकर वाम बहुत गुस्से में आता है। वो शुई के वालिद और उसकी बीवी के बारे में सब कुछ बता देता है ताकि सब कुछ साफ हो जाए। दूसरी तरफ जो बूढ़ी औरत के पास जाता है और कहता है कि उसे लगता है कि वो शुई को कई सालों से जानता है, इसीलिए बूढ़ी औरत उसे इस बदरूह से आज़ाद कर देती है। फिर चवी शोई से बात करने जाता है, मगर शोई ना उसे देख सकती है न सुन सकती है और चवी लिखना भी नहीं जानता था। ये देखकर चवी वापस आता है और भूत की मदद से लिखने की मशक करता है, मगर उसके अल्फाज इतने छोटे होते हैं कि कोई पढ़ नहीं पाता। तब वो एक ऐसा आला बनाते हैं जिससे भूत की आवाज़ रिकॉर्ड की जा सके। सब भूत अपने पास शुई के पास आ जाते हैं, जहां शुई इस आले की मदद से सुनती है कि 10 साल पहले शुई के वालिद ने वाम के दादा से मदद मांगी थी, मगर फिर वो जंगू के लालच में आ गए। इसी लालच की वजह से शुई के वालिद मर गए और शामन भी बहुत परेशान हुआ क्योंकि जंगू सिर्फ तरक्की चाहता था। ये सब सुनकर शुई बहुत रो पड़ती है और ये सब बातें वाम को बताती है। वो कहता है कि कल वो इससे मिलेगा। शुई उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे कुछ भी हो। ये सुनकर वाम बहुत खुश होता है। फिर दोनों अकठे जाते हैं, मगर एक सीरियल कलर उन्हें देखकर कहता है कि ये दोनों मुकद्दस रूहें हैं जिनसे उसे ताकत मिलेगी। अगले मंजर में है शुई से कहता है कि वो वान से दूर रहे क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता, और ये भी कहता है कि उसे देखकर तुम्हें अपना माजी याद आ जाएगा। शुई कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दूसरी तरफ हेर्स इस जूनियर से मिलने जाती है और इसी वक्त उसे पुलिस सोलयॉन्ट में शामिल होने की दरख्वास्त मिलती है। जूनियर उसे शामिल कर लेता है क्योंकि वो हेर्स को बहुत पसंद करता था, जबकि वाम अपने घर में चेहरे पर खीरे लगाकर बैठा होता है कि शुई का फोन आता है। वो उसे यूतीम खाने चलने को कहती है क्योंकि वहां जाना बहुत ज़रूरी था, और कहती है कि वो इसकी बहुत शुक्रगुजार होगी। फ़ोन स्पीकर पर था तो सब कुछ सुना जा सकता था और वो उससे थोड़ा मजाक भी करना चाहती थी। फ़ोन बंद होने के बाद जो वाम का मुना बंद करके कहता है कि वो वाम को कल भेज देगा। तो दोस्तों, फिलहाल ये इस किस्त का इख्तिताम है कि इस यतीम खाने का राज किया है और हमें किस किस्म के नए भेद खुलने वाले हैं। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि इस प्रासरार ड्रामे का असली विलन कौन है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला हिस्सा जल्दी अपलोड करूं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाओ। इस वीडियो को 1000 लाइक्स दें। अगर ये 24 घंटे में मुकम्मल हो गया तो मैं अगला हिस्सा फ़ौरन लेकर आऊँगा। जाने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।